कंग दे रंग। दोस्तों, क्या एक कम पढ़े लिखा होना गुनाह है? क्या इस देश में कला की कोई कद्र है या नहीं? सिख इतिहास में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं को एक सूत्र में पिरोना और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संभाल कर रखना, ताकि उससे वो शिक्षा ले सकें, अपने इतिहास के बारे में जान सकें, ऐसे ही कुछ प्रयास कई कलाकारों के द्वारा किए जाते हैं। मोहाली के एक ऐसे ही कलाकार ने बहुत प्रयास किया है। स्कूटर मैकेनिक हैं, अंडर मैट्रिक हैं, लेकिन एक जुनून था उनमें कि मुझे सिख इतिहास को सबके सामने लाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने विरसे का, अपने इतिहास का पता लग सके। लेकिन जब कोई बाधा पहुंचाने में आता है तो सभी लोग एक हो जाते हैं। किसी भी तरफ से, किसी भी तरह से उनको मदद नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन पिछले 22 वर्षों से अपने परिवार के साथ मिलकर लगातार प्रयास करते हुए इस कलाकार ने एक ऐसा सिख अजायब घर, सिख म्यूजियम बनाया है जो मोहाली में है और ज्यादातर लोगों की नजरों में वो नहीं आता है। आप जरूर उसे देखने जाएं। आइए मुलाकात करवाते हैं कलाकार परविंदर सिंह से। नमस्कार, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज एक मैं ऐसी जगह पर आया हूं जिसको कहते हैं सिख म्यूजियम। अगर आप चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला में आते हैं तो जो भी बाहर से घूमने आता है उनको 2-3 चीज़ें को पता होता है, जैसे सुखना लेक, रोज गार्डन, रॉक गार्डन। इसके अलावा ज़्यादा कुछ देखने को यहाँ होता नहीं। लेकिन यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे पिछले कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा, फतेह बुर्ज के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली हैं। ऐसे ही आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सरदार परविंदर सिंह से, जिन्होंने कि ये सिख म्यूज़ियम बनाया है और सिख इतिहास को इसमें उन्होंने पिरोया है। बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और ये मोहाली में, मोहाली पिंड रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर स्थित है। तो आइए बातचीत करते हैं परविंदर सिंह जी से। परविंदर सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार जी। परविंदर जी, एक बात बताइए, ये जो आपका सिख म्यूजियम का आइडिया है, ये कितना पुराना है और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? मैं जी करीब 22-23 साल से बना रहा हूँ। तो एक ही सोच थी, वैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस स्कूटर मैकेनिक हूँ। कितने पढ़े हैं? तो मैं अंडर मैट्रिक हूँ। अच्छा। हाँ जी। एक ही सोच थी ना, हम जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, देखते थे भी और धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार होता है, हिंदू धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का। वो उन्होंने इतना, हालांकि उन्होंने इतिहास बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना है जी, उन्होंने लोगों ने इतना ज़्यादा प्रचार किया है। आज उनका इतिहास हमारे बच्चे भी जानते हैं। हमारा इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, 400-500 साल पुराना इतिहास है। तो सारा प्रचार ना होने से ना, तो औरों को तो क्या, हमारे बच्चे भी इस इतिहास को नहीं जानते। मैंने सोचा क्यों ना ऐसा म्यूजियम बनाया जाए जिसमें जो ऐसे मॉडल बना के रखे जाएँ। कितने साल पहले से आप बना रहे हैं इसको? मैं करीब सन 2000 से बना रहा हूँ। यानी कि 24 साल हो गए? 23-24 साल हो गए जी। तो आपने अकेले ने शुरू किया था या कोई आपके साथ था उस वक्त? नहीं, मैं, मेरी फैमिली है। ओके। वैसे 7 साल में मैकेनिक भी करता रहा, अभी 4-5 साल से छोड़ी है जी। तो मैंने कुछ चंडीगढ़ रहता हूँ, 41 सेक्टर विलेज बटेरला में जी। कुछ किराए पे दुकान, कमरे वगैरह दिए हुए हैं, थोड़ा किराया वगैरह आता है। यहाँ पे देखने में कोई टिकट नहीं, फ्री है बिल्कुल है जी। तो पर फ्री होने से भी कोई बंदा देखने नहीं आता इधर। ये परविंदर सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि फ्री होने के बावजूद भी कोई देखने नहीं आता, लेकिन इतनी शानदार चीज़ है, इतिहास को संजो कर रखा गया है। तो आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली इसके लिए? नहीं जी, सरकार से कोई हेल्प नहीं है। हालांकि सारे अकाली की सरकार भी रही, कांग्रेस की रही है। यहाँ मंत्री वगैरह हम बुलाते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं साल में, तो अनाउंस कर जाते हैं, पर पैसा कोई मिला नहीं है। अनाउंस कर जाते हैं और पैसा नहीं मिला? पैसा बहुत कम मिला है। बाकी आप पार्टी की उम्मीद है, इन्हें बड़ी कोशिश करी है, पर उनका मंत्री भी कोई आया नहीं इधर। तो आप अप्रोच करते हैं इनसे? हाँ, कोशिश की है, सारे मंत्रियों से मिला हूँ, कहते आऊँगे, पर अभी तक कोई नहीं आया इधर मंत्री उनका। ओके। ये बाबा, ये देखिए, ये सरदार हरि सिंह नलुआ, हाँ, शेर का मुकाबला करते हुए, क्या शानदार! आपने ये आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, मैं 1-2 वर्कर साथ में रखे जाओ, मेरी फैमिली साथ काम करती है। तो ये क्या मटेरियल यूज करते हैं? फाइबर ग्लास है जी। फाइबर? हाँ जी।
और ये इसकी एज उम्र कितनी रहती है? उम्र तो जी 4-5 साल बाद पेंट पर दोबारा करा दिया जाए तो मेरा हजारों साल खराब नहीं होती। तो आपने ये बाहर भी बना रखा है और अंदर भी आपके पास जी, है। जी। तो ये जो बाहर है ये सर्दी गर्मी धूप इसमें खराब नहीं होते होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये हाथी घोड़े का आप देखोगे ना, जी। ये 18-19 साल से बना हुआ है। अच्छा चलिए फिर देखते हैं। एक बार पेंट हुआ है इसका। जी जी जी। तो इनको एक बार 18-19 साल से। हाँ, एक बार पेंट कराया, दोबारा होने वाला है। ये देखिए ये शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिन्होंने चप्पड़चिड़ी की जंग, आप आगे आ जाइए, चप्पड़चिड़ी की जंग जीती थी जी। और क्या शानदार उन्होंने वजीर खान को परास्त किया था। जी ये उनका है बुत बनाया, बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि सजीव हो उठेंगे। जी। और आगे आप आइए आपके साथ, और ये देखिए ये इसके बारे में बताइए, आपने बिल्कुल पानी का भी कर रखा है। हाँ। ये पाई कन्हैया जी, हाँ भाई कन्हैया जी है। इसकी डिटेल क्या है बताइए डिटेल हमारे इसकी थोड़े दर्शकों। बताते हैं। अनंतपुर का सीन है, हाँ जो अनंतपुर साहब हाँ, जब मुगलों से सिखों का युद्ध हुआ ना, जी, तो कहते हैं जब मतलब जख्मी हुए हैं तो भाई कन्हैया ना लोगों को पानी पिलाता था। हाँ। सिखों को, वो सिखों के साथ साथ मुसलमानों की पानी, दुश्मनों को पानी पिलाने लग जो गया। जख्मी थे। हाँ, उन्हें पानी पिलाने लग गया। तो किसी ने शिकायत कर दी भी जब गुरु गोबिंद सिंह से भी आपने जो सिख छोड़ा है ना पानी पिलाने के लिए, हाँ। तो हमारे दुश्मनों को पानी पिला रहा है। जी इस शिकायत तो पकड़ भेजा, उसे पेश किया गुरु गोबिंद सिंह। उन्होंने पूछा अभी क्यों पानी पिला, कहता गुरु जी मेरे को हार के अंदर ना आपका चेहरा ही दिखता है, मेरे को कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं दिखता, एक ही चीज दिखती है, इसलिए मेरे को जो मन में आता मैं सबको पानी पिलाता हूँ। यानी कि जो हाँ। जख्मी है जिनको हाँ, जी, जरूरत जी, है, हाँ। हर एक के अंदर मुझे गुरु का ही चेहरा दिखाई देता है। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह खुश हुए, उन्होंने फिर ना कहा अभी पानी के साथ साथ ना मलहम पट्टी भी करा करो। अच्छा ये फिर जो आदेश। थैला दिखाया गया ना जी, मलहम पट्टी का, ये फिर जो- पानी के, हाँ जी, ओके, और ये पानी पानी के साथ साथ फिर मलहम पट्टी भी करते हैं। कई इतिहासकार तो बताते हैं जो रेड क्रॉस का हुआ है ना, जी। ये हमारे फाउंडर हुए हैं पहले। रेड क्रॉस के पहले फाउंडर। तो दोस्तों अब हम आए हैं इस हॉल के अंदर, छोटा सा हॉल है जिसमें बहुत ही सिख इतिहास के जो दृश्य हैं उन दृश्यों को फिल्माया गया। बहुत ही मार्मिक दृश्य कह सकते हैं, बहुत ही जुल्म भरे दृश्य हैं जो सिख इतिहास में सिखों के साथ या पूरी कम्युनिटी के साथ किए गए थे मुगल सेना के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा। तो परविंदर सिंह जी अब आप ये बताइए, ये बाबा बंदा सिंह जी बहादुर हैं जी। इनका जो आपने बुत बनाया बिल्कुल ऐसे लग रहा है सजीव हो उठेंगे। जी। इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? इधर करीब 4-5 महीने लग जाते हैं जी। 4-5 महीने। मैं तो पैसे का अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जी। और आप फिर इसका वो जो इसका फोटो वगैरह लाते हैं, इसका आइडिया कहाँ से, किसी से अप्रूव करवाते हैं, खुद नहीं, अप्रूव कुछ फोटो ले ली, कुछ इतिहास पढ़ देते हैं जी, और फिर थोड़ा जा अपना हो हिसाब जाता से है। मान लो। आगे ये जो है इसके बारे में बताइए, ये बाबा दीप सिंह जी बाबा, हाँ बाबा दीप सिंह है जी। जी ये भी करीब 4-5 महीने करीब लग जाते हैं, घट भी लगते हैं, ज्यादा भी लगते हैं। बिल्कुल खड़ा हुआ स्टैचू है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कपड़े असली होंगे हैं, कपड़े मेरी वाइफ वगैरह सींदी है, ओके। ते दाढ़ी वगैरह बच्चे भी लगा देते हैं, नाल मैं लगा लेना। तो यानी कि पूरा परिवार हाँ जी, आपका। हाँ जी जी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा देवी है जी। पुष्पा देवी जी। और आपके जो बच्चों का नाम? एक लखवीर है ते बेटी का नाम प्रभजोत कौर है। तो वो सब मदद करते हाँ जी। हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, ये देखने वाली बात है। जी। बाबा दीप सिंह जी जब एक युद्ध में लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं गोल्डन टेम्पल में जाग के मत्था टेकूंगा और उससे पहले मैं रुकूंगा नहीं। जी। जब इनका सिर धड़ से अलग हो गया तो किसी ने उनको कहा हाँ। कि बाबा जी आप तो बहुत पहले, फिर इन्होंने अपने हाथ के ऊपर अपना सिर उठाया और युद्ध करते हुए गोल्डन टेम्पल में जाके बिल्कुल, उन्होंने माथा बिल्कुल, टेका, फिर अपने बिल्कुल। प्राण त्याग। बहुत अच्छे। ये आगे आप आ जाइए, ये है शहीद भाई तारू सिंह शहीद भाई तारू सिंह जी जिनका की खोपड़ी उतारी गई थी। जी देखिए कितने तसीहे है। इसके बारे में आप थोड़ा, ये 3 आपने बनाए हैं, जी जी। तो बहुत मुश्किल है इसको इस तरह से एडजस्ट करना। वैसे कहते हैं ना, इसका थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। जी जी। भाई तारू सिंह ना कहते अपने गांव में लंगर लगाते थे, अच्छा। जिनमें हर धर्म के लोग लंगर छकते थे। जो सिख बागी थे, जो जंगलों में रहते थे छुप के, हाँ। मुगलों ने ना इनका नाम रख दिया था सिखों के ऊपर, तो जंगल में रहते थे सिख फिर। जी। वो भी कहते हैं कि लंगर में छक जाते। किसी ने शिकायत कर दी, ये भाई तारू सिंह ना जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे बागी हैं, उन्हें लंगर छकाता है। इन्हें पकड़ लिया गया। एक ही शर्त रखी है, इन्होंने कह दिया लंगर तो हर बंदा के शख्स का रोकते तो है नहीं। उन्हें कह दिया, उन्होंने एक ही शर्त रख दी मुगल, वो आप जब धर्म बदल को छोड़ देंगे। इन्होंने मना कर दिया था। कहते हैं ना पहले इन केस काटने की कोशिश करी उन्होंने, तो उन्होंने मना कर दिया भाई तारू सिंह ने, मेरे केस नहीं कटने। फिर उन्होंने कहते हैं खोपड़ी उतार दी थी। ओके।
खोपड़ी कहते हैं। इसके बाद 22 दिन जीवित रहे थे 22 खोपड़ी उतारने के बाद भी 22 दिन के बाद फिर इनकी 22 दिन तक जीवित रहे थे खोपड़ी उतारने के बाद भी। भाई मतीदास जी, मतीदास जी, आप यहीं रहे सर? जी जी। आगे आ जाए। भाई मतीदास जी जिनको बीच में से आरे से चीरवाद, इनका क्या इतिहास था? ये ना जब गुरु तेग बहादुर को ना आप इनका क्लोजअप भी लीजिए सर। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली ले गए ना पकड़ के औरंगजेब, कहते उनके साथ वैसे तो हजारों सिख गए थे, बाकी वापस से 3 सिख साथ में रह गए थे इनके। भाई दयाला जी, मतीदास और सतीदास। कहते पहले गुरु तेग बहादुर लालच दिए, उन्होंने मना कर दिया, तो कहते फिर इसको भाई उसके साथी था जो मतीदास को, उसे कहा भी आप धर्म बदलो, उन्होंने मना कर दिया था। कहते इन्हें फिर सामने ना गुरु गोविंद सिंह को तेग बहादुर पिंजरे में बंद करके रख दिया सामने, फिर मतीदास को आरे से चीर दिया था उन्होंने। ओह, इतना? हाँ बिल्कुल। बाकी इसका एक भाई और था सतीदास, उन्हें कहते रूम में लपेट के आग लगा दी। अच्छा, वो जिसके चारों तरफ रू लपेट के जिसमें वो आग हमें लगी। बनाना उसका काम चल रहा है। अच्छा, इसका एक साथी था भाई दयाला जी, वो हमारा बना हुआ है जी। आप देखो, फोन भी सुन लीजिए। देखिए आपके पास फोन भी आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास करते हैं, दिन भर यहीं रहते हैं। आप सुबह से शाम तक इसको देख सकते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, एक बुजुर्ग भी आए हैं। ये भाई दयाला जी, हाँ जो बताया ना आपको, दयाला जी को कहते देग में उठा के उबाल दिया था इन्होंने। अच्छा, गुरु तेग बहादुर साहब ने। अच्छा जी, जो उनके टाइम का सीन है ये सारा दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ था, सामने जो एक फवारा चौक है ना, जी जी, वहीं पे सब हुआ था। यादगार बनी हुई है दिल्ली के चांदनी चौक फवारा चौक, शीशगंज गुरुद्वारे, शीशगंज गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल। भाई दयाला जी को इस देग में उबाला गया था गर्म पानी में, बिल्कुल शहीद किया गया। और उसके बाद ये 4 साहिबजादे जी, ये गोविंद सिंह के, हाँ, ये चारों साहिबजादे हैं। जोरावर अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर और फतेह सिंह जी, वो चारे बनाए गए। ये चारों, इनकी उम्र 18 साल, 14 साल, 9 साल, करीब 6 साल थी जी। ये उनकी हाँ जी। और ये जो छोटे साहिबजादे थे जिनको सरहंद की दीवार में चिनवा दिया गया था, जी जी, तो जो इन्हें पकड़ के ले गए थे, कहते मुस्लिम बंजों ने मना कर दिया था, इन्हें फिर दीवारों के अंदर चिन दिया था। कहते इन्हें दादी थी वो ठंडे बुर्ज में थी, उसे भी फिर उन्होंने कहते धक्का मार के शहीद कर दिया। यानी कि जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए, शहीद कर दिए गए। और जो माता गुजर कौर थी, जो इनकी दादी थी, हाँ जी, उनको भी ठंडी बुर्ज में से धक्का देकर उनको शहीद किया गया उन्होंने। और ये भाई मनी सिंह, भाई मनी सिंह जी, ये भी अपना हरमंदर साहब का कहते हैं ना जी, कहते ना उस टाइम हेड ग्रंथी थे हरमंदर साहब के, भाई मनी सिंह। हाँ मनी सिंह, हाँ। कहते ना उस टाइम सिखों जंगल में रहते सिख उस टाइम, तो इन्होंने सोचा भी हरमंदर से दिवाली मनाई जाए। इन्होंने सरकार से परमिशन ले ली, सरकार कहती भी मना तो लो, पर हमें 5000 मोहरें देनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, फीस इन्होंने, हाँ, इन्होंने फिर सारे सिखों को इतला कर दी, मतलब चिट्ठी पत्र कर दिया या इस टाइम आना, आ जाओ दिवाली में, तो दिवाली मनाए। तो कहते वो जब दिवाली मनाने के दिन नजदीक आ गए, लोग इकट्ठे होने लगे, तो इन्होंने मुगलों ने एक चाल चली, जैसा सिख सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, सब पर हम अटैक करके मार देंगे सिख। कहते इनको पता लगा मनी सिंह को, इन्होंने फिर दोबारा चिट्ठी पत्र करके भेज दिया, अभी कह दिया अभी आप आओ ना, आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। इनकी मंशा सही नहीं, हाँ सही नहीं है। फिर सिख आए नहीं, तो कहते इन्हें पकड़ लिया गया, इन्हें पकड़ कहा भी आपसे वादा हुआ था भी आप 5000 दो। वो कहते आपने दिवाली तो हमारे मनाने नहीं दी। फिर उन्होंने एक ही शर्त, ज़्यादा पैसे दे दो या आप हिंदू अब धर्म बदल लो, बन जाओ, या फिर इन्होंने दोनों चीज़ें मना कर दी थी। पैसे इनके पास नहीं थे तो इन्होंने धर्म नहीं बदला, फिर कहते बंद करके शहीद कर दिया। यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जलादी घबरा गए थे, क्योंकि ये भी बिल्कुल बेकसूर थे। उन्होंने कहते ना इन्हें एक पहले ही टक्कर इसके गुट पे मारा था जी, यहाँ पर। हाँ, तो इन्होंने कहा भी तुम्हारे हुक्म हुआ थोड़ा थोड़ा बंद करना, छोटे छोटे। हाँ, ये ना दूसरी उंगली से इशारे करते दिखाया गया। अच्छा, दूसरी उंगली से इशारा करें, यहाँ से काटिए छोटे छोटे टुकड़े। जी जी, हाँ। क्या शहीदी थी, क्या जज्बा था, क्या उन लोगों का, शूरवीरों का एक कह सकते हैं कि हिम्मत थी सिख कौम के लिए, उन्होंने जिस तरह से ये काम किया और जिस तरह से शहीदियाँ दी। और ये उसके बाद फिर सिख कौम के महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने कि सिख कौम को एक दिशा प्रदान की। वैसे ना ये मेरा सबसे पहले का है, करीब से बनाए को शायद 22-23 साल हो गए। 22-23 साल। हाँ, बाकी ये हमारा सिखों का पहला राजा हो जिन्होंने करीब 40 साल राज किया पंजाब के ऊपर। तो प्रविंदर सिंह जी, एक बात बताइए, इधर घूम जाइए जरा। अब आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही, सरकार भी नहीं सुन रही, कोई संस्थाएं भी नहीं सुन रही, आप जगह जगह प्रदर्शनी लगाते हैं, लेके जाते हैं, आप इनको लेके भी गए? हाँ, मैं कई बार दिल्ली भी लेके गया हूँ धरने पे, पर वहाँ पे संगत तो हमें पसंद करती है। हाँ। पर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं
जैसे दिल्ली श्रोमणी वहाँ कमेटी आ जी। गई, गुरुद्वारा कमेटी, उन्होंने फिर बस हमारे को देखा तो नहीं आगे बढ़ने दिया, नहीं उन्होंने प्रमोट किया। हमारी गोल को उठाने की कोशिश की। जी। हमने मना कर दिया, भी हमारा को 5-6 बंदे भी साथ ले जाते थे, हाँ जी। उनका खर्चा भी है, डेली का ट्रैक्टर Natural। का खर्चा है, तो वो कहते जैसा मर्जी कर लो, वो गोल नहीं लगानी। फिर उन्होंने हटवा दिया वहाँ से, वो उनके धमकी दे दी, कहते इतने 24 घंटे बीच में हटा लो, ठीक है नहीं हमारे आपको ना प्रदर्शनी मिलेगी नहीं, ऐसी गैप कर। तो ये सारे आप पुतले लेके जाते हो वहाँ? सारे नहीं है, कुछ मैं कुछ एक को। 2 ट्राली बनाई हुई थी बना के, उसके अंदर करीब आगे आधे के करीब आ जाते हैं। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं, संस्थाओं से क्या चाहते हैं? आपकी कभी आपका मन नहीं किया कि यार मैं काम बीच में छोड़ दूं, कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं माना ऐसा, मेरा अपने कारोबार ठीक है। ठीक है। मेन प्रॉब्लम है पैसे की होती है। हम पहले अपने फैमिली भी, बच्चे भी देखते हैं, उसके बाद में ये भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है। जी जी जी। बच्चे देखते हैं, उनका अपना पालन पोषण सही होता है, और कोई लालच है नहीं, दाल फुल्का मिलना चाहिए। बाकी जिंदगी इसलिए है कि जितनी रहेगी इसे बनाने के लिए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 58 साल है। 58 जी, ईयर। हाँ जी। तो अभी आपकी उम्र 58 साल, आपके बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट है जी। आप किसी भी संस्था ने आपको कभी कोई सम्मानित किया इस काम के लिए? नहीं जी, बाकी 1-2 बार गुरुद्वारा में शायद थोड़ा बहुत सुरोपा दिया गया। हाँ, वैसे संस्था ने किसी ने नहीं बुलाया हमारे। बाकी कमेटी भी ऐसे ही है, सरकारें भी ऐसी ही हैं। अप्रोच किया आपने किसी को? नहीं, बिल्कुल सारे आप देखोगे ना जी। सारे मंत्री इधर आए हुए हैं, अकालियों के सारे मंत्री आए हुए जी। हैं, कांग्रेस के भी आए हुए हैं, तो आप पार्टी का भी अभी कोई आया नहीं है बड़ा मंत्री जी। उन काम शुरू करने का ऐसा, ये पंचायत ने जगह दी थी हमें। अच्छा, बिलोंग। हाँ, अभी मतापा के पहले मेरा लखनऊ था जयपुर। ओके। वो पंचायत वाले मेरे पास आए थे, कहते आप बिलोंगी आ जाओ, बिलोंगी की जमीन है ये बिलोंगी गांव के पास सामलट जगह है जी, यहाँ पे आ जाओ, मतापा की जगह आपको देंगे। मैं यहाँ पे आ गया, मतापा के यानी कि प्रस्ताव पास हाँ, करके ये हाँ। जगह दे दी जाएगी। यहाँ पे आ गया, फिर इनकी मिन्नत वगैरह करता रहा, इन्होंने दिमाग में पता नहीं क्या आया, इन्होंने पर मेरे को मतलब हमारी, मैं वैसे छोटी सोसाइटी रजिस्टर्ड भी कराई हुई है, मैंने कहा सोसाइटी के नाम कर दो। इन्हें मन में कुछ खोट होगी, कोई चक्कर होगा, इन्हें मेरे को नहीं जगह दी, इन्होंने गमाडा को अक्वायर करा दी, इस जगह को ना अक्वायर कर लिया गमाडा ने, अब गमाडा के अंडर है। तो अब गमाडा की तरफ से आपको कोई दिक्कत आती है? उनको आए हुए वो मेरे को काम नहीं करने देते, यहाँ पे कोई काम नहीं करने देते? मतलब कहने को पक्की बिल्डिंग नहीं मैं बना सकता, और कहते आप ऐसे हाँ, चलते रहिए, कोई बिल्कुल। किराया वगैरह तो नहीं देना पड़ता? ना किराया नहीं देता मैं, बिजली का बिल है, मैंने उन पीछे शुरू भी कर दिया था इसका काम, पीछे मेरे पास 80,000 जोड़ा हुआ था, मैंने मशीनें वगैरह बुला के ना खुदाई शुरू कर दी बिल्डिंग की। मैं चलो काम शुरू हो जाएगा तो पैसे भी आने लगेंगे। आपने एक मॉडल रख रखा है 5-6 मंजिला बिल्डिंग, 7 मंजिल बिल्डिंग का, 7 मंजिल। मैंने पीछे 2000 साल में 2002 में 22 में शुरू कर दिया सेवा इसकी, 2022 में। हाँ, करीब 2 साल होने वाले हो गए, तो पर लोग भी नहीं आए देखने के, किसी में हेल्प हुई नहीं, खुदाई शुरू खत्म हो गई। तो ये मेन रोड के ऊपर है, गाड़ियां निकलती हैं, लोग आते हैं, रुकते हैं कभी लोगों को? नहीं, यहाँ पे जहाँ बैठा सिख बड़े कम है इधर, ज्यादा मुसलमान क्रिश्चियन है। वो ठीक है, लेकिन आप हैं तो मोहाली में ना, हाँ, हैं तो पंजाब में, हैं तो आप चंडीगढ़ के पास। जी जी। देखिए अब जी, आप देख लो, बैठ जाओ सवेरे शाम तक, जो सिखों की बात करें शायद 2-3 आए हैं। और टोटल कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में? टोटल वैसे तो जो नग देखे तो 20-25 आ जाते हैं, वैसे सिखों में तो 2-3-4 1 2-3 4। और एंट्री इसकी फ्री है? फ्री, हाँ फ्री है, आप देख सकते हैं, वीडियो हाँ बना जी, हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये एंट्री भी फ्री है, और लोगों को, बच्चों को सिख इतिहास के बारे में इन जो बनाई गई मूर्तियाँ इनके माध्यम से पता लगता है, और बहुत मेहनत की है इन्होंने। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि परविंदर सिंह जी का साथ दें और इस म्यूजियम को देखने आए। पर जहाँ इधर 2 चोर वगैरह बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, साल में 1-2 चोरी हमारी हो जाती है, कभी बैटरी लेके उठा के, कभी कूलर उठा लेके, ऐसे भी होता रहता है। कुछ मेरी बाहर से भी हेल्प हुई है 2 बार। अच्छा। कुछ मैंने ऑर्डर भी करता हूँ इसके। एक मैं ऐसी प्रदर्शनी ऋषिकेश भी लगाई है। अच्छा। उधर मैंने सेल कर दी थी ना, वो वहाँ से मेरे को पैसा मिला है। ठीक। अच्छा, उसके हिसाब से चला गया। तो आप बना के लेके गए थे? हाँ, सेल इधर कर से बना के ले गए थे। फिर नए बनाए आपने? नहीं, यहाँ से बना के ले गए थे। यहाँ से आप बना के इनकी हाँ, कॉपी करके लेके गए थे ऋषिकेश में? हाँ, और वो शायद जो गुरुद्वारा साहब उसके अंदर लगे हुए हैं? ऋषिकेश के अंदर, और मेरे ही बने हुए हैं वो गुरुद्वारा साहब के अंदर लॉन के अंदर जो लगा रखे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास उसकी फोटो है, दर्शकों मैं आपको वो फोटो भी दिखाऊंगा। जब मैं ऋषिकेश गुरुद्वारा साहब गया था तो वहाँ खड़े होकर मैंने फोटो खिंचवाई थी, वो इन्हीं के बनाए हैं जी। परविंदर सिंह जी, ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा किस चीज़ का है? मैं जी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾ ਕੇ यहाँ पे नींव पत्थर रखवा के ना ये 5 प्यारों से जे शुरू करा दी थी बिल्डिंग का काम, म्यूजियम का। हाँ जी, 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। देखा होगा ना अंदर अपना मॉडल बना हुआ है। जी जी। मैं चाहता ऐसा कोई पक्की बिल्डिंग बने। हाँ। मैंने फिर 2022 में इसका काम शुरू कर दिया था। हाँ। कुछ 80,000 जोड़े हुए थे,
6 दिन काम चला, इसका मशीनें वगैरह बुलाई थी। जब इसका पूरा हो गया, खुदाई शुरू पूरी ख़त्म हो गई, तो गमाडा ने तीसरे दिन मेरा नोटिस भेज दिया था। क्या लिखा था नोटिस में? वो कहते थे जगह सरकारी है, गमाडा के अंडर है, ये काम शुरू करने से पहले जाता आप सोसाइटी का नाम कराओ, फिर काम शुरू करना। हम सोसाइटी हम तो कहते कर दो, पर करे कौन? तो इसलिए फिर काम जितने पैसे तो लगा दिए थे, वो काम 2 साल से रुका हुआ है। 80,000 भी इस गड्ढे में चले गए, हाँ, काम रुका हुआ है। सर, आप इसे देखने आए हैं? पहली बार देखा आपने? हाँ, मैं पहली बार आया। कैसा लगा आपको? कमाल है जी। मैं तो ये मैं पछता रहा कि 7 साल हो गए मैंने मोहाली रहंदे आ, मैं इत्थे अजे तक आया नहीं सी। नाम क्या आपका? मेरा नाम MP सिंह है जी। और क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ जी, बैंक से चीफ मैनेजर। ओके। और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को इसके बारे में? मैं इसकी एक तो वीडियो बनाऊँगा, अपने फ़ोटोआँ हैं, अपने सर्कल में जितने लोग हैं उनको यहाँ लेके आऊँगा। मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग यहाँ आएँ, इनकी फ़ाइनेंशियल भी मदद करें, इनको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस चाहिए या कोई किसी तरह की इमदाद की ज़रूरत है वो भी करेंगे। इनको हमारा एज ए सिख साडा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को ये इस चीज़ के बारे में बताएं, इसका प्रचार करें, ताकि इनको इनकरेजमेंट मिले, इनको आर्थिक मदद मिले और लोगों को हिस्ट्री के बारे में, नई जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में पता चले भी सिख हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है और कौन कौन से लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, तब जाके ये रिलीजन फॉर्म में आया।